हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हॉर्टिकल्चर की जो सीरीज़ चल रही है अपनी कांतो और नेमरा सुंदर की, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दूसरी क्लास लेकर हम आए हैं। चलो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 48 तक हो गया था पिछली क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं 49 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि CFTRI इज़ लोकेटेड एट। अब CFTRI का मतलब क्या है आपको सबसे पहले ये जानना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको पूछ रहा है कि कहाँ ये लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है ना। और सबसे पहले जानने की ये बात होती है, लोकेटेड वाला की पहले हमको जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी बात, ये किसके अंडर में काम करते थे? आप लोग नाम सुने होंगे, CSIR, ठीक है, साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो होता है इसके अंडर जो है काम करती है। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और ये लोकेटेड कहाँ है? मैसूर में, ठीक, मैसूर कर्नाटका में। क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं। अच्छा, बेंगलुरु में क्या है? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बेंगलुरु में क्या है? आप लोग नाम सुने होंगे, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये क्या है? हमारा बंगलौर में है ना, ठीक है। और जो साइंस म्यूजियम वाला अपना न्यू दिल्ली में है। ICAR जो है प्रेजेंट टाइम में है अपना न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और जो फर्टिलाइज़र वाला जो है, फर्टिलाइज़र और क्वालिटी कंट्रोल का, हमारा हैदराबाद में है, ठीक है। तो जो CFTRI है वो कहाँ है? हमारा मैसूर कर्नाटका में है। स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो। पूछ रहा है कि निम्न में से रेगुलर फ्रूट देने वाली वैरायटी मैंगो की कौन सी है ना। इसमें आपको दिया है समर, बहिस्ता चौसा, लंगड़ा, अम्रपाली, अल्फोंसो, ठीक है। तो इसमें आप लोग का आंसर, जो सटीक आंसर हो जाएगा, होता है अम्रपाली। अम्रपाली एक ऐसी वैरायटी है जो रेगुलर बियरिंग है, हर साल इसमें फ्रूटिंग होती है। अच्छा, मैंगो में प्रॉब्लम होती है अल्टरनेट बियरिंग की, ठीक है। और अल्टरनेट बियरिंग वाली जो समस्या होती है नॉर्थ इंडिया में होती है मोस्टली। कहाँ? नॉर्थ इंडिया में समस्या होती है। इसमें होती क्या है, एक बार फ्रूटिंग होती है, एक साल फ्रूटिंग होती है और दूसरे साल फ्रूटिंग नहीं होती है। और ये पूछता है कि जो होते अल्टरनेट बियरिंग की समस्या मोस्टली कौन कौन से वैरायटी में आती है। तो आप लोग नाम सुन लो या फंडा आप लोग याद कर लो, लंबा, दशहरी। एक फंडा इसे याद कर लो, लंबा, दशहरी। इसमें आपका आता है लंगड़ा, ठीक है, मल्लिका, बॉम्बे ग्रीन और दशहरी। 4 फेमस ऐसी वैरायटी हैं मैंगो की जो अल्टरनेट बियरिंग नेचर की होती हैं। लंगड़ा, मल्लिका, बॉम्बे ग्रीन और दशहरी, ये मेजर होती हैं। बाकी जो अपनी अम्रपाली होती है, ये क्या होती है भाई? रेगुलर बियरिंग वैरायटी है। अच्छा, अम्रपाली से क्वेश्चन पूछता है। अम्रपाली जो होती हैं डेंस प्लांटिंग के लिए सबसे ज़्यादा होती है। अगर पूछ लिया कि मैंगो की कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसकी हम प्लांटिंग बहुत डेंस करते हैं, यानी कि इसमें स्पेसिंग जो होता है बहुत कम रखते हैं। कितना रखते हैं? 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। इतना जो होता है मीटर में रखते हैं हम स्पेसिंग, पौध से पौध के बीच की दूरी। और जो नॉर्मल होती है देसी वैरायटी की मैंगो कितनी होती है? 10 × 10 मीटर रखते हैं ना, ठीक है। तो क्या है? अम्रपाली एक डॉर्फ वैरायटी है मैंगो की ना, और डेंस ग्रोइंग करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन ग्रेप इज़ डन इन द मंथ ऑफ। जो ग्रेप होता है नॉर्थ इंडिया में, इसमें प्रूनिंग कब करते हैं? उत्तरी भारत में प्रूनिंग कब करते हैं ना। ऑप्शन आपका है अक्टूबर, मार्च, जनवरी और जुलाई। तो इसमें जो प्रूनिंग का सही समय होता है, अगर रेंज में जो देता है, तो आपको करना है दिसंबर से जनवरी। कब करना है? दिसंबर से जनवरी के बीच में से प्रूनिंग होती है। तो आपका सबसे नियरेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनवरी। यानी कि इसमें जो प्रूनिंग करते हैं ग्रेप में नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कब करते हैं? जनवरी में करते हैं। अच्छा, ग्रेप से क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेप का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रिटिश बेनीफेरा ना, ब्रिटिश बेनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है।
ठीक है। और इसकी जो फैमिली होती है बीटीएसी होती है। क्या होती है? बीटीएसी होती है ना, ठीक है, हमको ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी एक पूछता है, इससे हमारा बनता है रिजिन यानी किशमिश बनता है। और किशमिश एक ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, ठीक। जो ग्रेप से बनता है हमारा, बनता है किशमिश, जिसे बोलते हैं रिजिन। और रिजिन में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। इसमें पूछे प्रूनिंग बोल दिया, प्रूनिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं हमारे ग्रेप में, प्रूनिंग के मेथड कौन कौन से यूज होते हैं। तो आप लोग नाम सुने होंगे, हेड सिस्टम इसी में यूज होता है ना, हेड। एक होता है निफिन सिस्टम, एक होता है हेड हो गया, एक होता है हमारा निफिन हो गया, एक होता है टेलीफोन सिस्टम। क्या होता है? टेलीफोन सिस्टम। ये 3 सिस्टम यूज होते हैं हमारे इसमें प्रूनिंग के मेथड, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है प्रूनिंग का, वो होता है हमारा बावर सिस्टम, BOWER। ये जो बावर मेथड प्रूनिंग का है इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकी वर्ल्ड वाइड ये 3 होते हैं, टेलीफोन सिस्टम, हेड सिस्टम और निफिन सिस्टम, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? 52 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। ये पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गायनोडायोसियस कल्टीवर ऑफ पपाया। निम्न में से कौन सी पपाया की गायनोडायोसियस कल्टीवर है ना। हमने उस दिन बताया था गायनोडायोसियस क्या होता है। डायोसियस का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो हमारा फ्लावर होगा यूनिसेक्सुअल होगा, उसमें या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। और जो हमारा फ्लावर होता है वो अलग अलग मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होता है, अलग अलग प्लांट पे होता है, उसे हमारा बोलते हैं डायोसियस, ठीक है। और जब किसी पार्ट पे जो होता है, किसी प्लांट के फ्लावर पे फीमेल पार्ट या अकेले होगा, उसे बोलते हैं हमारा गायनोडायोसियस, ठीक है। और जब मेल पार्ट होता है तो एंड्रोडायोसियस बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पपाया की गायनोडायोसियस वैरायटी कौन सी है। कैसी? गायनोडायोसियस वैरायटी पूछ रहा है आपको पपाया की, ठीक है। अच्छा, इसका हमने उस दिन कुछ फंडा भी बताया था, गायनोडायोसियस वैरायटी याद करने को हमने ट्रिक बताया था। हमने क्या बताया था? DMCCTSS। इसका मैं एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ। डी से मतलब क्या होता है? डिलीशियस, ठीक है। एम से क्या होता है? मेजेस्टी यानी पूसा मेजेस्टी। सी से क्या होता है? कोयम्बटूर 3। और दूसरे सी से क्या होता है? कुर्क हनीड्यू। और टी से क्या होता है? ताइवान। एस से होता है सनराइज सोलो। और लास्ट वाले से होता है सूर्या। तो ऐसी हमारी मेजर जो होती हैं 7 वैरायटी हैं जो गायनोडायोसियस नेचर की होती है ना, DMCCTSS ना। तो देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे रांची नाम तो इसमें आ नहीं रहा है, पूसा ड्वार्फ तो आ नहीं रहा है, पूसा जाइंट तो डायोसियस होती है, पहले एक क्वेश्चन करा भी चुके हैं। बच्चा क्या हमारा? पूसा मेजेस्टी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूसा मेजेस्टी। और मेजेस्टी इसमें आ भी नहीं आ रहा है ना फंडे में अपना, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 53 नंबर का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेट राइपनिंग कल्टीवर ऑफ बेर। बेर की लेट राइपनिंग मतलब लेट वैरायटी कौन है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग जानना, जो अर्ली वैरायटी होती है मेजर में 3 होती है। एक होती है सेब, एक होती है कैथली, ठीक है, एक होती है हमारी गोला। ये 3 ही मेजर ऐसी वैरायटी हैं जो बहुत अर्ली नेचर की होती हैं, ठीक है। उसके अलावा लेट वाली जो फेमस वैरायटी है उसमें है आपका इलायची। क्या होता है? इलायची। और उमरान हमारे लेट में आती है। और हमको इसमें पूछा क्या है? लेट पूछ रहा है। तो देख लो आप लोग, सेब कैथली गोला तो हमारा अर्ली हो गया। लेट वाले में क्या होता है? हमारा इलायची होता है ना, इलायची और उमरान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उमरान इसमें मिल रहा है ना। उमरान क्या होता है हमारा? लेट रैपनिंग कल्टीवेटर ऑफ बेर होता है ना। बाकी कैथली हो गया हमारा, गोला हो गया, सेब हो जाएगा, सिंधूरा नॉर्नाउल हो जाएगा, ये भी क्या होते हैं? हमारे अर्ली वैरायटी होते हैं ना। अगला चलेंगे हम 54 नंबर पे। पूछा है जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज़। अच्छा, जो वाटरमेलन में सीडलेस नेचर का होता है उसका वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या वो डिप्लॉइड होता है, क्या वो ट्रिप्लॉइड होता है, या टेट्राप्लॉइड होता है, या हेक्साप्लॉइड होता है। अच्छा, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जीनोमिक क्रोमोसोम नंबर 2n होगा ना। क्या होगा? जीनोमिक क्रोमोसोम नंबर होता है 2n, 2n बराबर 2x ऐसे बोलते हैं ना।
ठीक है। और ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है अपना 3n होता है ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देखना, जो ट्रिप्लॉइड होता है, जिसमें भी ट्रिप्लॉइड नेचर पाया जाता है जीनोमिक क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है सीड थोड़ा सा या तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, या तो बनेगा ही नहीं, या तो रहेगा भी तो बहुत छोटा होता है। तो क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, सीडलेस की बात कर रहा था, हमेशा ट्रिप्लॉइड याद रखना, ठीक है। हेक्साप्लॉइड का मतलब होता है 6s, टेट्राप्लॉइड का मतलब होता है 4x, ठीक है। अच्छा, हेक्साप्लॉइड किससे रिलेटेड है, कौन सी वैरायटी अपने, कौन सी क्रॉप जो होता है हेक्साप्लॉइड नेचर की होती है मोस्टली फेमस, तो आप लोग नाम सुने होंगे वीट, ठीक है। वीट की जो है हेक्साप्लॉइड ज़्यादा फेमस है, और टेट्राप्लॉइड वाली भी वैरायटी कुछ जो है फेमस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा वाटरमेलन सीडलेस क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रिप्लॉइड वाला होता है और वही होता है हमारा सीडलेस नेचर का। जहाँ भी ट्रिप्लॉइड लग जाए आप लोग सीडलेस लगा देना, ठीक है। वाटरमेलन का सीड रेट पूछता है, तो वाटरमेलन का सीड रेट कितना होता है 2.5 kg, ठीक है। कितना होता है 2.5 से 4 देता है रेंज में, सीड रेट इतना कितना होता है 2.5 से 4 kg, ये हमारा वाटरमेलन का होता है, ठीक है। अगर हमारा मस्क मेलन पूछ लिया तो उसका होता है 2 से 2.5 kg, ठीक। अगर कुकुम्बर का पूछ लिया तो होता हमारा 2.5 kg एग्जैक्ट, ठीक। ऐसे करके क्वेश्चन आप लोग कर लिया करो। अगला क्वेश्चन पूछा है, फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल ट्रैप क्रॉप, ठीक है। तो कौन सी ऐसी ट्रैप क्रॉप है जो टोमेटो फ्रूट बोरर के कंट्रोल के लिए यूज होती है, ठीक है, आपको अपने बताना है, ठीक है। अच्छा, ट्रैप क्रॉप होता क्या है, ट्रैप क्रॉप वो क्रॉप होती हैं, ठीक है, जिनका नेचर जो होता है मेन क्रॉप से मिलता जुलता है, ठीक है, उसी फैमिली की होती हैं और उससे यानी कि मेन क्रॉप से मिलता जुलता उसका नेचर होता है। तो करते क्या है, ट्रैप क्रॉप को मेन क्रॉप्स के चारों तरफ ग्रो कर देते हैं, जो हमारी मेन फील्ड इसके चारों तरफ ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई इंसेक्ट है, जो मेजर इंसेक्ट है जो हमारे मेन क्रॉप में लग रही है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हमारी ट्रैप क्रॉप है वो भी सेम नेचर की है जैसे हमारी मेन क्रॉप है। तो जो इंसेक्ट पेस्ट आएंगे सबसे पहले हमारी ट्रैप क्रॉप पे अटैक करेंगे, ठीक है, ट्रैप क्रॉप पे अटैक करेंगे, मेन फील्ड पे नहीं जा पाएंगे। और क्या करते हैं, जब इस पर ज़्यादा ट्रैप क्रॉप वाले जो बॉर्डर पे लगाए गए हैं, इस पर जब इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो उसी पे हम जो होता है इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं और उनका कंट्रोल हो जाता है। तो हमारी जो मेन क्रॉप होती है इधर बीच में वो सेफ़ रहती है, तो उसे हमारा बोलते हैं ट्रैप क्रॉप ना। तो ये पूछ रहा है टोमेटो फ्रूट बोरर के लिए जो होता है टोमेटो में कौन सा ट्रैप क्रॉप यूज़ करते हैं, क्या मेरीगोल्ड यूज़ करते हैं, गेंदा, या मस्टर्ड, या टोबैको, या गार्लिक। तो ये आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसमें क्या होता है मैरीगोल्ड, इसमें यूज़ करते हैं हमारा मैरीगोल्ड, ठीक है। ये टोमेटो फ्रूट बोरर को भी कंट्रोल करता है, इसके अलावा जो इसमें रूट नॉट नेमेटोड होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, ध्यान देना। अगर रूट नॉट नेमेटोड अगर दे दे तब भी आप लोग सही लगा देना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम लोग पूछता है गन्ने में ट्रैप क्रॉप कौन सा यूज होता है, उसमें होता है सनहेम्प यूज होता है, ठीक है। पूछता है कि पी में क्या यूज होता है, तो पी में हम लोग कई हद तक सैफ्लावर यूज करते हैं, वो ट्रैप क्रॉप और गार्ड क्रॉप दोनों के लिए यूज होता है। जो हमारा पी में सैफ्लावर यूज होता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ट्रैप क्रॉप हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना, द येलो कलर इन ओनियन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, कौन सा पिगमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से ओनियन जो होता है येलो कलर का होता है ना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। ऑप्शन इसमें क्या दिया, एंथोसानिन दिया है, क्यूरेस्टिन दिया है, लाइकोपिन दिया है, कैरोटीन दिया है। तो एंथोसानिन तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये येलो कलर नहीं रेड कलर करता है, और रेड कलर किस में करता है, हमारा करता है एप्पल में, यानी कि ये तो होगा नहीं ना, ठीक है। अगला हमारा पढ़ें लाइकोपिन, लाइकोपिन भी रेड कलर लाता है, वो भी किस में, हमारा टोमेटो वगैरह में, ठीक है। और कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन लाता है हमारा नारंगी रंग, नारंगी रंग क्या होता है किस में, स्पेशली कैरोट में, और ये कुछ हद तक मिल्क में भी पाया जाता है ना। मिल्क में जो येलो कलर जो खीस होता है शुरुआती का 1 हफ्ते वाला मिल्क, उसमें क्या होता है कैरोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो हमारा दूध होता है हल्का पीला दिया होता है ना, तो कैरोटीन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हमारा सही हो जाएगा क्यूरेस्टीन। क्यूरेस्टीन की वजह से क्या होता है, हमारा ओनियन जो होता है येलो कलर का होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कृष्णा एंड कंचन और वैरायटी ऑफ, कृष्णा और कंचन किसकी फेमस वैरायटी है ना। तो हमने उस दिन भी बताया था, ठीक है। क्या ग्रेप की है, नहीं, इसकी मस्कट वगैरह होती है ना। थॉमसन सीडलेस ये भी नहीं होता है, लोकॉट की भी वैरायटी नहीं है, एप्पल की भी नहीं है। जब इन तीनों की नहीं है तो होगा किसका, हमारा आंवला को होता है ना। कंचन हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया, कंचन हो गया, ठीक है। एक होता है हाथी झूल, ये भी पूछता है,
हाथी झूल इसी की वैरायटी है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा चकिया, चकिया भी इसकी फेमस वैरायटी है, ठीक है। हाथी झूल ध्यान देना, ये हमारी जो होती है आंवला की वैरायटी है, आम की नहीं है। और चकिया जो होती है ये भी हमारी आंवला की वैरायटी है, लेकिन जब यहीं चकिया 59 लग जाएगा 59, तो क्या हो जाती है हमारी पैडी की वैरायटी हो जाती है, वो भी जलमग्न वाले एरिया में, वाटर लॉग एरिया में ग्रो की जाती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर चकिया लगा होगा तो आप लोग जो है क्या लगाओगे, तब आप लोग लगाओगे आंवला की वैरायटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है 58 नंबर का ना। इसमें ये पूछ रहा है कि विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा ऐसा जो है करेक्टली मैच नहीं है। इसमें दिया है कुछ क्रॉप है, उनके सामने प्रोपेगेशन मटेरियल, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया, क्या जिंजर का प्रोपोगेशन जो होता है, क्या जिंजर का जो प्रोपोगेशन होता है वो राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है। हाँ, जिंजर का प्रोपोगेशन राइजोम के द्वारा होता है, क्योंकि राइजोम का ही मॉडिफिकेशन होता है हमारा जिंजर। फिर दिया है गार्लिक के सामने दिया है बल्ब के द्वारा होता है प्रोपोगेशन, बिल्कुल ये भी क्या होता है हमारा बल्ब का जो होता है मॉडिफाइड रूप होता है ना। अगला दिया है हमारा पोटैटो, पोटैटो क्या ट्यूबर के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, हाँ ये क्या होता है मॉडिफाइड ट्यूबर होता है ना। अगला दे दिया हमारा स्वीट पोटैटो का क्या स्टोलन के द्वारा होता है, नहीं, इसका जो प्रोपोगेशन होता है मॉडिफाइड रूट के द्वारा होता है, यानी कि हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये आंसर जो होता है इसमें डी लगेगा, क्योंकि इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो जो होता है कभी कभी उससे होता है और कभी कभी लता कटिंग के द्वारा होता है। आप लोग ध्यान सुनेंगे ना, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है अपना, सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है स्वीट पोटैटो में कटिंग ही यूज होता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगला अपना है क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट, जो हमारा पोमग्रेनेट होता है उसका जो होता है एडिबल पोर्शन क्या होता है ना। तो उसका जो एडिबल पोर्शन में मोस्टली होता है, उसका जो एडिबल पोर्शन होता है, देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, क्या थैलमस होता है, नहीं, अच्छा थैलमस इसमें खाते हैं, थैलमस हमारा खाते हैं पियर में, एप्पल में। क्या मीजोकार्प होता है, नहीं, मीजोकार्प किस में खाते हैं, हमारा मैंगो में, यानी कि ये भी नहीं होगा, मैंगो में हो गया हमारा, ठीक है। पपाया में भी मीजोकार्प ही खाते हैं। क्या इंडोकार्प खाते हैं, नहीं, इंडोकार्प किस में खाते हैं, इंडोकार्प वगैरह हमारा खाते हैं स्पेशली कोकोनट में। बचा है एरिल, तो आप लोग एरिल लगा दो, मजबूरी में लगाना पड़ रहा है कि इसका एग्जैक्ट आंसर होता है, अगर एग्जैक्ट आंसर पूछेगा तो आप लोग क्या लगाओगे, जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जूसी सीड कोट। उसी को कभी कभी मांसल एरिल भी बोलते हैं ना, ठीक है। अगर ये ऑप्शन दोनों में दिया रहा है एरिल एंड जूसी सीड कोट, आप लोग क्या लगाओगे, जूसी सीड कोट ना पोमग्रेनेट में। फिर क्या पूछा है, विंड ब्रेक, क्या क्वेश्चन पूछे, विंड ब्रेक क्वेश्चन पूछा है, विंड ब्रेक आर प्लांटेड इन ऑर्डर टूवर्ड, अच्छा इसका डायरेक्शन पूछ लिया है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। विंड ब्रेक जो होता है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में लगाते हैं, आपको आंसर पूछा है, आप लोग लगाओ। क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, या नॉर्थ वेस्ट, या नॉर्थ ईस्ट, या साउथ ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अभी 2021 में जो हमारा हुआ था पीजीटी टीजीटी यहाँ यूपी में, वहाँ भी पूछा था, ये पीजीटी में भी पूछा था क्वेश्चन ना विंड ब्रेक वाला, आईसीआर के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या होता है हमारा विंड ब्रेक। दो चीज़ें होती हैं ना टर्मिनोलॉजी, एक होता हमारा विंड ब्रेक होता है, एक होता हमारा शेल्टर बेल्ट। दोनों का मतलब आप लोग समझ लो तब करोगे क्वेश्चन, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा विंड ब्रेक क्या होता है, कोई हमारी फील्ड है, उस फील्ड के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहे जो हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हाई विंड वेलोसिटी की इफ़ेक्ट को हमारे मेन फील्ड तक आने न दे, सुन रहे हो ना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, वो क्या करे हमारे फील्ड के सामने हमारे हाई विंड में क्या करे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दे, यानी कि उसको हमारे फील्ड तक उसकी स्पीड जो है उस स्पीड तक ना आने दे, उसे हमारा बोलते हैं विंड ब्रेक। अब विंड ब्रेक में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, अब अगर हम ऑब्जेक्ट बोल दिए इसमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ही चीज़ यूज सकते हैं। जैसे हमारी कोई ऐसे फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड के सामने ऐसे कुछ लगा दो, मान लिया हवाएं हमेशा ऐसी चल रही, इधर से चल रही हैं या इधर से भी चल रही हैं, ठीक है, तो क्या करो, ज़्यादा हवाएं मान लो अगर इधर से चल रही हैं
तो करो क्या, कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो, ठीक है, चाहे कोई बिल्डिंग एक तरफ से बनवा दो, ठीक है, चाहे आप पौधा भी एक तरफ से डेंस वाली श्रब वाली पौधे लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसा करके, या फिर बाउंड्री बना सकते हो। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दो जिससे हमारे विंड का इफेक्ट हमारे मेन फील्ड पे ना आए, उसे हमारा बोलते हैं विंड ब्रेक, यानी कि विंड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह हमारा होता है शेल्टर बेल्ट, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें उन लिविंग मटेरियल से क्या करते हैं, उन लिविंग मटेरियल से क्या करते हैं, अपने फील्ड के चारों तरफ लिविंग मटेरियल, यानी कि हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, झाड़ियों वाला पौधा लगा देते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो भी सेम यही काम करेगा कि हमारा जो हाई स्पीड से विंड आते हैं, हवाएं आते हैं, उन विंड के इफेक्ट को हमारे फील्ड तक नहीं पहुंचने देता है। तो उसे हमारा क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट में स्पेशली क्या करते हैं, हम झाड़ियों वाले पौधा लगाते हैं, सर्ब लगाते हैं, यानी लिविंग चीज़ें लगाते हैं। और जो विंड ब्रेक में होता है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें सब लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि जो विंड ब्रेक लगाते हैं वो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो होता है विंड ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है ओनियन वैरायटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप। ओनियन की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो खरीफ क्रॉप के रूप में भी ले जाए, यानी खरीफ सीजन में भी ग्रो करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने ये वाला। अच्छा, खरीफ क्रॉप के लिए दो वैरायटी बहुत फेमस है, एक हमने नाम सुना था, बताया था आपको, या नहीं भी बताया होगा आप लोग जान लो। एक होता है निफात 53, निफात जो 53 होती है, रबी खरीफ दोनों में ग्रो की जाती है। इसके अलावा एक होती है हमारी एग्री फाउंड डार्क रेड। तो इसमें देख लो कौन सा हो रहा है, क्या पूसा रेड होता, नहीं, पूसा रत्नार नहीं, तो हमने बता ही दिया था एग्री फाउंड डार्क रेड जो होता है ये हमारा खरीफ सीजन में भी ग्रो किया जाता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, निफात 53, निफात 53 रबी और खरीफ दोनों में ग्रो किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैनेड फ्रूट एंड वेजिटेबल इज। अच्छा, एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर मतलब क्या होता है, जिस पे कैनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो कि जिस पे कैनिंग प्रोसेस उसके नीचे हम नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर पूछता है हमारा कैनिंग के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए। अच्छा, फ्रूट और वेजिटेबल के नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है कैनिंग का, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। नॉर्मल जो कैनिंग करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल का, उसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं। कैनिंग का मतलब होता है डिब्बा बंदी, उसको क्या करते हैं, डिब्बे में बंद कर देते हैं एयर वगैरह निकाल कर ना, उससे क्या होता है फ्रूट और वेजिटेबल लॉन्ग लाइफ हो जाता है ना, ज़्यादा दिन तक जो उसे हम रख सकते हैं। तो जो हमारा फ्रूट होता है उसमें जो डिब्बा बंदी करते हैं, कैनिंग करते हैं, उसको करते हैं लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जो हमारी वेजिटेबल होती है उसको जो कैनिंग करते हैं 115 से 121 डिग्री सेल्सियस पे ना, ये ध्यान देना, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर, तो एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर कितना रख सकते हैं जनरली, ठीक है। तो होता क्या है, क्या 70 से 72 होता है, या 80 से 82 होता है, 90 से 92, 100 से 102। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 80 से 82, ठीक है। कितना रखते हैं, 80 से 82 अपना रखते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 63 नंबर का, क्या पूछ रहा है इसमें, बॉटनिकली पाइनएप्पल फ्रूट इज़। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा पाइनएप्पल होता है उसका फ्रूट टाइप क्या होता है। पाइनएप्पल बोले तो अनानास बोलते हैं ना, तो अनानास का फ्रूट टाइप पूछा है। चलो हम लोग करते हैं एक तरफ से, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है सोरोसिस, ब्लास्टा, या बेरी, या पोम, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, सोरोसिस टाइप का जो फ्रूट होता है सिर्फ 3 और 3 में पाया जाता है, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है, आप लोग इसे याद कर लो, नस्ल याद करते हो ना, जो ब्रीड होती है इसे बोलते हैं, ऐसे याद कर लो आप लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कहते हैं, इसे कहते हैं नाशपाती, नस्ल हो जाएगा नाशपाती, आधा सौ जल होगा, इसमें हो जाएगा सेब, ठीक है, और अल्लाह हो जाएगा लोकाट। इसके अलावा नस्ल के बाद आप लोग एक और जोड़ लेना, नस्ल, उसके अलावा आप लोग जोड़ लेना पाइनएप्पल, ठीक है। 3 ऐसे होते हैं जिनका जो फ्रूट टाइप होता है क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा सोरोसिस, ठीक है। सेब, नाशपाती, लोकाट। तो बेटा ये मिस्टेक हो गया बेटा, ये नहीं होता है। सोरोसिस जो होता है अपना, सोरोसिस जो होता है, एक से बताने भी क्या होता है। जो सोरोसिस होता है हमारा, सोरोसिस पाया जाता है हमारा, आप लोग नाम सुनोगे जैक फ्रूट में और पाइनएप्पल में, ठीक है। ये अपने लोगों से मिस्टेक हो गया। ये जो नस्ल हम बता रहे हैं, नाशपाती, सेब, लोकाट, ये जो हमारा होता है पोम टाइप का होता है ये वाला, इसका जो होता है फंडा है नस्ल।
नाशपाती, सेब, लोकाट, ये जो होता है हमारा पोम टाइप का फ्रूट होता है। और यहाँ आपने सिर्फ सोरोसिस वाला एग्जाम्पल जान रहे थे ना, क्योंकि पाइनएप्पल सोरोसिस टाइप का होता है। और सोरोसिस जो होता है पाइनएप्पल का और किसका टाइप होता है, हमारा होता है जैक फ्रूट, यानी कि कटहल ना। कटहल का भी फ्रूट टाइप क्या होता है हमारा, सोरोसिस। मिस्टेक हो जाता है अभी अपने लोग से। अगला क्वेश्चन क्या होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, जो वेजिटेबल का कल्टिवेशन करते हैं कहाँ, ग्रीन हाउस बना के, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है, किस चीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है टू गेट अर्ली यील्ड, क्या अर्ली उपज लेने के लिए करते हैं, या फिर कहते हैं टू गेट ऑफ सीजन ऑफ फील्ड। ठीक है, ऑफ सीजन में उपज लेने के लिए करते हैं, या फिर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द डिजीज़, क्या डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें लेते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, या टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द एक्सेसिव रेन, जो हाई रेन होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें लेते हैं। देखो, ईल्ड की बात करते हैं तो ईल्ड तो होता ही होता है, कोई बात नहीं, लेकिन सटीक हमको आंसर बताना है ना। ईल्ड तो हम जो है नॉर्मली फील्ड में भी कुछ ज़्यादा ले सकते हैं, एकदम बढ़िया कल्चरल प्रैक्टिस करके, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा ये होगा नहीं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिजीजेज, तो डिजीजेज हमारे जो होते हैं ग्रीन हाउस में भी लग सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फील्ड पे भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस में थोड़ा सा जो है कंट्रोल कंडीशन होता है, डिजीज़ कम लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सटीक आंसर हमारा ए भी नहीं होता है। क्या रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, रेन वगैरह कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो होता है ए वाला हमारा एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं हम, ग्रीन हाउस में जो होता है कंट्रोल कंडीशन होता है, अपने अनुसार टेम्परेचर वगैरह हम मेंटेन करके ऑफ सीजन में भी जो होता है फसलों की यील्ड ले सकते हैं। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा टू गेट ऑफ सीजन यील्ड। अगला क्या पूछा है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, पूछ रहा है आयरन का सबसे प्रचुरतम स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन दिया है पर्सली, दूसरा दिया है स्पिनच, अगला दिया है सेलरी, और दिया हमारा ग्रीन पी। ठीक है, अच्छा नॉर्मली पूछेगा तो अगर ऐसे तो मान लो इसमें चारों ऑप्शन अभी बताना ही है। अगर नॉर्मली पूछ लिया है कि आयरन किस फ्रूट में ज़्यादा पाया जाता है, किस वेजिटेबल में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो वेजिटेबल बोलेंगे तो आप लोग बोलते हैं एमेरंथस का, आप लोग लीफ देखे होगे ना, तो एमेरंथस के लीफ में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है वेजिटेबल में। अगर फ्रूट में बात करोगे तो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है करौंदा में। ठीक है, तो करौंदा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हमें इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो होता है आयरन किस में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा पर्सली और सेलरी, इसमें क्या होता है, दोनों में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान देना, सी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ग्रीन पी में क्या होता है, ग्रीन पी में पाया जाता है हमारा प्रोटीन। तो बचा क्या हमारा स्पाइनस। ठीक है, स्पाइनस क्या होता है, एमरंथस लीफी वेजिटेबल ये भी होता है, पालक जैसा होता है, उसमें भी क्या होता है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अमरंथस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्पाइनच में भी पाया जाता है लेकिन अमरंथस से कम पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा होता है पालक, इसमें भी जो होता है आयरन पाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, पपाया इज़ द रिच सोर्स ऑफ, जो हमारा पपाया होता है किसका रिच सोर्स होता है, क्या चीज़ उसमें ज़्यादा पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन ई। ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है। तो पपाया में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है हमारा, क्या सी पाया जाता नहीं, क्योंकि ये खट्टा तो होता नहीं, और खट्टे वाले फल में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा विटामिन सी किस में ज़्यादा पाया जाता है, हमने बताया था बारबडा, सेरी हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन बी किस में पाया जाता है, तो B1 जो होता है, B1 होता है वो कैज़ू नट में पाया जाता है, और जो B2 होता है वो हमारा पाया जाता है बेल में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे फ्रूट की बात कर रहे हैं। अगर वही हम वेजिटेबल की बात करेंगे तो B1 जो होता है हमारे चिली में सबसे ज़्यादा हो जाता है, और जो B2 होता है सबसे ज़्यादा हमारा किस में होता है, फेनुग्रीक के लीफ में पाया जाता है। ठीक है, और ई का स्रोत जो होता है अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल में बहुत ही कम फ्रूट और वेजिटेबल में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा पूछा है इसमें पपाया है। अच्छा हमने कुछ बताया था, कुछ रिलेशन बताया था, जिस फ्रूट और वेजिटेबल को अगर आप कट करो दिखे येलो, कैसा दिखे येलो, तो उसमें कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है, विटामिन ए। इसी हिसाब से आप लोग थोड़ा सा गेस करके लगा सकते थे कि पपाया में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाएगा, विटामिन ए। लेकिन अगर अभी जो है ए पूछ लिया कि किसमें ज़्यादा पाया जाता है, सबसे तुम्हारा होता है राइप मैंगो में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, वो होता है 4800 IU, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं ना। अच्छा पपाया में कितना पाया जाता है, पपाया में उस दिन क्लास में बताया था, इसमें पाया जाता है अपना 2020, कितना 20 IU, 20 IU इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं इसे ना,
तो सेकंड नंबर पे विटामिन एन जो होता है हमारा पपाया में पाया जाता है, फ्रूट की बात करेंगे तो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर का, पूछ रहा है एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन। जो हमारा जेली बनाने के लिए जो फ्रूट यूज करते हैं उसमें क्या चीज़ रिच होना चाहिए, तब जेली बनाने के लिए वो उपयुक्त रहेगा ना। ऑप्शन दिया है पेक्टिन एंड शुगर, अगला है एसिड एंड प्रोटीन, शुगर एंड एसिड, पेक्टिन एंड एसिड। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना जब जेली की बात करेगा तो उसमें पेक्टिन तो कंपलसरी ही रहेगा ना, पेक्टिन उसमें कंपलसरी है ही रहेगा। तो ऐसे ऑप्शन आप लोग जो है एलिमिनेट कर दिया करो जिसमें जो मैच ना करता हो। तो एसिड एंड प्रोटीन तो एलिमिनेट हो जाएगा, शुगर एंड एसिड भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा हमारा दो, पेक्टिन एंड शुगर, पेक्टिन एंड एसिड। तो ध्यान देना जेली बनाने के लिए पेक्टिन के साथ साथ हमारे फ्रूट में एसिड भी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे सटीक शुगर भी चाहिए लेकिन पेक्टिन और एसिड सबसे सटीक होता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम बात करेंगे कि अगर जैम बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एसिड ठीक ठाक मात्रा में होना चाहिए, और जो उसका जो कार्प होता है ना, मीजो कार्प गूदा जिसे बोलते हैं, वो भी जो है प्रचुर मात्रा में होना चाहिए फ्रूट में, तब वो उसका जैम बनता है। और जेली के लिए पेक्टिन और एसिड होना चाहिए। अच्छा, पेक्टिन हमने बताया था, पेक्टिन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आप लोग कमेंट में बताना कि पेक्टिन को, फ्रूट में पेक्टिन मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हमने उस दिन बताया था ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना। बनाना को स्टोर करने के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है ना, बनाना को स्टोर करने के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या दिया है आप लोगों को, 0 डिग्री सेल्सियस, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो बनाना जो होता है उसको हम स्टोर करते हैं एग्जैक्ट जो होता है अपना 13 डिग्री सेल्सियस, कितना 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और जो RH होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं ना उसे, आर्द्रता बोलते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता, वो होनी चाहिए 85 से 90%, 85 से 90% आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 13 के आसपास जो आंसर होगा उसको लगा दो आप लोग। 13 के नज़दीक जो आ रहा है 12 से 15, ये रेंज में दे दिए है ना, अगर इसका एवरेज निकालोगे वही आएगा अपना ना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 से 15। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं CA स्टोरेज है ना, तो जो हमारा CA स्टोरेज होता है उसके संबंध में कौन सा जो होता है स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, द मेंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। नॉर्मल एटमॉस्फेयर से की अपेक्षा CA स्टोरेज में क्या CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है द मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। सामान्य वातावरण से क्या जो होता है हमारे CA स्टोरेज में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अगला ऑप्शन है द मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। क्या नाइट्रोजन जो होता है ज़्यादा होता है स्टोरेज में। अगला ऑप्शन है द मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द इथिलीन देन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। क्या इथिलीन को जो होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर से CA स्टोरेज में ज़्यादा होता है, जैसा ऑप्शन कुछ है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा जो CO2 होता है कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, CO2 जो होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर की अपेक्षा CA स्टोरेज में ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, एक होता है CA स्टोरेज, ठीक है, एक होता है यमी स्टोरेज, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, एक होता है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोरेज। ये स्टोरेज के टाइप है ना, इनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया, क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, पूछ रहा है कि इंडिया में किस फ्रूट का प्रोडक्शन जो होता है सबसे अधिक होता है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। क्या इसमें दिया है, मैंगो का होता है या सिट्रस का होता है या बनाना का होता है, ग्रेप का होता है। तो देखो एक होता है एरिया, एक होता है हमारा एरिया, एक होता है प्रोडक्शन। ठीक है, अगर एरिया की बात करेगा कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा एरिया में अपने इंडिया में ग्रो किया जाता है, तब हम लगाओगे मैंगो। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की बात करें प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन बहुत दिन से जो हमारा है बनाना आगे है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान देना एरिया में मैंगो है और कितने % एरिया पे मैंगो ग्रो किया जाता है इंडिया में। टोटल फ्रूट का मैंगो अकेले लगभग 50% एरिया पे ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, और प्रोडक्शन की बात करेंगे
बनाना प्रोडक्शन में आगे है। टोटल फ्रूट में जो होता है अकेले जो बनाना शेयर करता है लगभग 31% शेयर करता है फ्रूट प्रोडक्शन। और फ्रूट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर हमारा है मैंगो, वो कितना करता है लगभग 21% शेयर करता है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का इंडिया में। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करें तो मैंगो एरिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में, और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में हमारा है बनाना। ठीक है, और प्रोडक्शन में मैंगो हमारा सेकंड नंबर पे 21% है। ठीक है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसमें पूछा है प्रोडक्शन तो हम लोग लगा देंगे बनाना। अगला पूछा है लेट कॉलीफ्लावर डज नॉट सेट द सीड इन द प्लेन्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। पूछ रहा है जो सीड प्रोडक्शन में जब हम कॉलीफ्लावर को लगाते हैं और थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है, उसमें जो होता है स्पेशली जब मैदानी भागों में करते हैं ना, प्लेन्स की बात कर रहा है, तो उसमें जो होता है दिक्कतें क्या आती हैं जिससे सीड सेट नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये पूछ रहा है। तो पूछ रहा है लॉन्ग डे एंड हाई टेम्परेचर, क्या जो होता है लॉन्ग डे एंड हाई टेम्परेचर होता है इसकी वजह से सीड सेट नहीं होता है, या पूछा लॉन्ग डे एंड लो टेम्परेचर, या फिर पूछा है शॉर्ट डे एंड हाई टेम्परेचर, या फिर शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा लास्ट में डे लेंथ जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीड सेट की बात करते हैं, सीड सेट कब होगा, ठंडियों के मौसम होगा, और ठंडी के मौसम डे लेंथ थोड़ा सा कम होता है और टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। इसीलिए प्लेन में जो होता है सीड के सेट होने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, पूछते हैं कि कॉलीफ्लावर का सीड प्रोडक्शन सबसे अच्छा कहाँ से कर सकते हैं, हिली एरिया में ना, हिली एरिया में सीड प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है पूसा मुक्ता इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कैबेज इज रेसिस्टेंट टू। जो पूसा मुक्ता है हमारी पत्ता गोभी की वैरायटी है, वो किसके प्रति क्या है, रेसिस्टेंट है। ऑप्शन आपको दिया है वाइट रॉट, ब्लैक रॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू ना। तो इसमें जो होता है पहली बार तो वाइट रॉट नाम का डीजे भी हमें मिला नहीं, ये होता है वाइट रस्ट। जो भी होता है वाइट रस्ट कुर्सी फेरी में लगता है, वो होता है हमारा एल्बिगो कैंडिडा के थ्रू लगता है। ठीक है, और डाउनी मिल्ड्यू जो होता है पेडनोस्फेरी से लगता है, और पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है हमारा इरेस्पी स्पीसीज से लगता है, ये सब फंगस है ना। लेकिन जो ब्लैक रॉट होता है इसमें पूछा कि जो हमारे पूसा मुक्ता होती है किसके प्रति जो होता है रेसिस्टेंट होती है। इसमें एक खतरनाक डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज है ब्लैक रॉट, और जो पूसा मुक्ता स्पेशली क्या है ब्लैक रॉट के प्रति क्या है, रेसिस्टेंट है। अच्छा, ब्लैक रॉट होता किससे है, जेंथोमोनास काम्पेस्ट्रिस से होता है ना, एक बैक्टीरिया है इसके थ्रू क्या होता है ब्लैक रॉट हो जाता है हमारे गोभी वर्गीय फसलों में। और पूसा मुक्ता जो होती है इसके प्रति क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 73 नंबर का। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन किस है अपना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और रीजन इज़ फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चिड। ठीक है, ऑर्चिड के प्रोडक्शन के लिए कौन सा रीजन या कौन सा राज्य जो होता है अपना फेमस है ना। तो ऑप्शन क्या दिया है इसमें, अपना दिया है हिमाचल प्रदेश, क्या जो होता है हिमाचल प्रदेश फेमस है, या फिर अगला दिया है उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड का ही पुराना नाम उत्तरांचल था ना। फिर दिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितने 7-8 राज्य आते हैं ना, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, या फिर केरला। तो आप लोग ध्यान देना जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है वहाँ पर जो होता है ऑर्चिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होता है ऑर्चिड के लिए फेमस है। और एनआरसी भी उधर तरफ है, हमारी एनआरसी है ऑर्चिड की, एनआरसी ऑफ ऑर्चिड, वो भी हमारा कहाँ है, ऑर्चिड की एनआरसी कहाँ है, हमारी सिक्किम में है ना। ये पूछता है तो पूछता है ऑर्चिड की जो होती है एनआरसी कहाँ है, हमारी सिक्किम में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी। ठीक, इसीलिए जो होता है, और पूछता है कि ऑर्चिड कहाँ फेमस है प्रोडक्शन, तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ध्यान देना हमेशा। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैचड। कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है ना, हमको देखना है कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें जो प्रोपोगेशन मेथड दिया है कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड दिया है, और उसके सामने जो होता है उसके क्रॉप्स दिए हैं। तो दिया स्टोन ग्रेफ्टिंग मैंगो में हो सकता है प्रोपोगेशन मेथड, हाँ हो सकता है। स्टोन ग्रेफ्टिंग क्या होता है, मैंगो में होता है, वो भी ओल्ड प्लांट में होता है ना। लेकिन जो कॉमर्शियल मेथड है मैंगो क्या हमारा बीनियर ग्रेफ्टिंग होता है ना, लेकिन स्टोन ग्रेफ्टिंग हो सकता है।
अगला दिया हमारा रिंग बडिंग जुजुबा में होता है। हाँ, जुजुबा में जो होता है रिंग बडिंग हो सकता है ना। ठीक, क्या टंग ग्राफ्टिंग एप्पल में हो सकता है? बिल्कुल, एप्पल में टंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो एप्पल का मेन मेथड, कॉमर्शियल मेथड होता है हमारा, होता है स्टूलिंग। अगला दिया है, क्या कटिंग जो होता है स्ट्रॉबेरी में करते हैं? नहीं, स्ट्रॉबेरी में कटिंग नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में रनर द्वारा होता है ना, इसका जो प्रोपोगेशन होता है रनर इसका यूज़ करते हैं, रनर को ही ले जाके जो है ग्रो कर देते हैं, उसका प्रोपोगेशन रनर के द्वारा होता है। तो इसमें जो मिस मैच हमारा कटिंग जो होता है स्ट्रॉबेरी में होता है, ये मिस मैच हो जाएगा ना। अच्छा, ग्राफ्टिंग क्या होता है आप लोग थोड़ा सा बता दें, ग्राफ्टिंग क्या होता है? जैसे ग्राफ्टिंग हम लोग करते हैं, नाम सुनते हैं कि बार बार की ग्राफ्टिंग क्या है क्या है। होता क्या, हम लोग बीजू पौधा लगा देते हैं, ऐसे बीजू पौधा ऐसे लगा दिए, ठीक है, बीजू पौधा कोई लगाए हैं, ठीक है, तो करते क्या है, ये बीजू पौधा क्या होता है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत अच्छा फीचर हो फिर, या जो है तो फ्रूटिंग वगैरह अच्छी नहीं होती, छोटे छोटे फ्रूट होते हैं। तो करते क्या है, जो हमारा बीजू पौधा होता है, देसी वैरायटी का बीजू पौधा यूज करते हैं। तो जो बीजू पौधा है उसके नीचे वाला पोर्शन बहुत बढ़िया होता है, रूट ग्रोथ वगैरह बहुत बढ़िया होता है ना। तो करते क्या है, फ्रूट वगैरह छोटे छोटे लगते हैं, तो करते क्या है, ऊपर वाला पोर्शन काट करके निकाल देते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला काट करके निकाल देते हैं। उसके बाद करते क्या है, इसी ऊपर वाले पोर्शन को हटाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारी अच्छी वैरायटी है जिसका हम यहाँ इस पर लगाना चाह रहे हैं ना, उसकी टहनी ला के इसकी जगह पे क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिट करके मांस ग्रास वगैरह लगा देते हैं, और बाद में जो होता है वही आगे बढ़ के ग्रोथ करता है। उसी को बोलते हैं हमारा ग्राफ्टिंग। या इसमें अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है बीनियर ग्राफ्टिंग होती है, स्टोन ग्राफ्टिंग होती है, टंग ग्राफ्टिंग होती है, वो साइज़ के बेस पर होती है। बीनियर ग्राफ्टिंग क्यों बोलते हैं, इसका वी आकार का जो कलम होता है ना, इसे ऊपर वाला जो होता है इसे सियोन बोलते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान देना, जो ऊपर वाला पोर्शन लाके अलग पार्ट से हम सेट करते हैं उसे बोलते हैं सियोन। क्या बोलते हैं, सियोन बोलते हैं ना। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है ग्राफ्टिंग, उसे बोलते हैं रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक, ठीक है। जो सियोन लगाते हैं, जब सियोन का नीचे वाला पोर्शन वी आकार का होता है, ले जाके उसमें फिट कर देते हैं, ठीक है, उसमें क्या नाम है, रूट स्टॉक में, उसे हमारा बोलते हैं बिनियर ग्राफ्टिंग। और यही बिनियर ग्राफ्टिंग हमारा यूज़ होता है मैंगो में, ठीक है, मैंगो में प्रोपगेशन यूज होता है। अच्छा, कुछ फीचर पूछता है, रूट स्टॉक का फीचर क्या होना चाहिए, जो नीचे वाला पोर्शन है उसका फीचर ये होना चाहिए कि उसमें रूट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, सॉइल में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जो होता है हमारा विंड वगैरह के प्रति जो होता है रेसिस्टेंट हो, हाई विंड वेलोसिटी के प्रति। अच्छा, जो हमारा सियोन होता है इसका फीचर क्या होना चाहिए कि इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट हो, फ्लावरिंग जो अच्छा हो, इसमें जब फ्लावरिंग आए, फ्रूट की साइज़ लार्ज हो, ये क्या होते हैं, सियोन के फीचर होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बाकी और हम बता देंगे आगे प्रोपगेशन वाला जब आएगा कुछ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल यूज एज ए फिलर क्रॉप इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो मैंगो की बागवानी होती है उसमें जो होता है एज ए फिलर क्रॉप जो होता है, कौन सा क्रॉप जो है या फसल जो होता है यूज करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ऑप्शन क्या दिया है, आंवला है, ग्रेप है, पोमग्रेनेट है, पपाया है। अच्छा, फिलर क्रॉप क्या होता है, आपने कुनिकेंस मेथड सुने होंगे ना, कुनिकेंस मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो करते क्या है, जो हमारा स्क्वायर मेथड या हेक्सागोनल मेथड में जो होता है प्रोपगेशन जो प्लांटिंग कर चुके हैं, मान लो ऐसे हम स्क्वायर मेथड से जो होता है अपना प्लांटिंग किए हैं, एक पौधा यहाँ लगा दिए, एक पौधा यहाँ लगा दिए, चारों कोने पौधा लगा दिए हैं, ठीक है, तो बीच में एक फिलर पौधा लगा देते हैं, बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसमें फिलर पौधा लगा दे रहे हैं। तो यही चीज़ें पूछ रहा है कि मैंगो का जो हमारा ऑर्चर्ड होता है उसमें जो फिलर पौधा यूज करते हैं, स्पेशली कौन सा प्लांट यूज करते हैं, पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन आंवला, पोमग्रेनेट, ग्रेप या पपाया दिया है। इसका एकदम सटीक जो आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा आपका, कहीं ग्रेप देता है लेकिन अपना एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पपाया। कुछ हद तक बनाना भी यूज कर सकते हैं लेकिन पपाया एकदम इसका सटीक आंसर हो जाएगा ना, फिलर प्लांट। ठीक है, फिलर का मतलब होता है जो क्विनकेंस मेथड में बीच वाला पौधा लेते हैं ना, उसे हमारा बोलते हैं फिलर प्लांट। अगला क्या है, बडिंग इज मोस्ट कॉमनली डन व्हेन द डियर इज। बडिंग जो होता है, क्या चीज़ अच्छा होना चाहिए, तो बडिंग जो है प्लांट में बडिंग मेथड प्रोपगेशन यूज करते हैं, बडिंग कर सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा बडिंग में करते क्या हैं, बडिंग में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे जो हमारा पौधा होता है, ठीक है, ऐसे पौधा होता है, मान लो इसमें जो छोटे छोटे बड निकले रहते हैं, हमारे बड होते हैं, इसको क्या करते हैं, बड को हटा देते हैं, बड को क्या करते हैं, हटा देते हैं,
और दूसरे प्लांट का जिसका फीचर हमें लेना है, जिसे पौधा जिसका पौधा लगाना है, उसको इस बड की जगह पे लाके सेट कर देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, ऊपर वाला पोर्शन हटा देते हैं। ठीक है, और बाद में इसी बड से हमारा क्या होता है, लीफ वगैरह निकलती है और हमारा पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है, उसे हमारा बोलते हैं बडिंग। ठीक है, और यही जो हम कट करते हैं, अगर जो होता है रिंग के आकार में कट करके चिपकाते हैं, जो हमारी बार्क होती है, छाल होती है, तो उसे बोलते हैं रिंग बडिंग। टी के आकार में बड को कट करके लगाते हैं, उसे बोलते हैं टी बडिंग। इसी के टाइप के जो होता है हमारा नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो बडिंग करते हैं क्या चीज़ अच्छा होना चाहिए कि बडिंग तब अच्छा होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है गुड सेप फ्लो इन प्लांट, जो सेप जो होता है सेल सेप उसका फ्लो अच्छा हो, या फिर पूछा नो सेप फ्लो इन प्लांट, सैप का जो फ्लो हो रहा है एकदम बंद हो जाए तब करते हैं बडिंग, या तब सही होता है, या अर्ली इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट। ठीक है, जब अर्ली ग्रोथ होती है, ग्रोथ की इनिशिएशन से तब करते हैं बडिंग, या फिर पूछा है चौथा ऑप्शन है लेट इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट, जब यार लेट इनिशिएशन है, लेट स्टेज में करते हैं। नहीं, इसमें होता क्या है कि जिसमें जो होता है सैप का फ्लो खूब अच्छा होता है उसमें हम बडिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरा बड, अगर दूसरे प्लांट का हम बड ला के लगाते हैं और जब सैप जो होता है फ्लो करेगा तभी तो जो होता है दूसरा वाला जो बड है उसका ग्रोथ हो पाता है। इसलिए कहते हैं जो होता है उसके अंदर, जो प्लांट के अंदर सैप का फ्लो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए जाइलम वगैरह में, तभी जो होता है बडिंग के लिए वो प्लांट सूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग हाउ मच मोर परसेंटेज ऑफ ट्री कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू द स्क्वायर मेथड। जो स्क्वायर मेथड होता है उसके कंपेरिजन में हेक्सागोनल मेथड में कितना जो होता है प्लांट लगाते हैं ना, पूछा है कितना अधिक प्लांट जो होता है लगता है। तो आप एकदम सटीक याद रखना, ऑप्शन क्या दिया 25, 40%, 10% या 15%। तो अगर ये पूछ लिया कि स्क्वायर की अपेक्षा हेक्सागोनल में कितना परसेंट अधिक प्लांट लगता है, तब लगाओगे आप लोग 15% अधिक लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे 15%। एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्क्वायर की अपेक्षा जो हमारा फिलर यूज करते हैं, फिलर प्लांटिंग जिसे कहते हैं कोनिकेंस बीच में से लगाते हैं, स्क्वायर की अपेक्षा कोनिकेंस या फिलर मेथड में कितने प्लांट अधिक आते हैं, तब क्या होगा स्क्वायर की अपेक्षा कितना होता है 50% कोनिकेन मेथड में अधिक आते हैं प्लांट। ठीक है, और अगर ये भी पूछ लिया कि सबसे डेंस प्लांटिंग मेथड कौन सा होता है हमारा, तब क्या लगेगा स्क्वायर, सबसे डेंस जो होता है हमारा क्विनिकेंस मेथड होता है, और सेकंड नंबर का डेंस हमारा क्या होता है हेक्सागोनल होता है, और थर्ड नंबर का हमारा होता है स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्लांट जो आएंगे हमारे क्विनिकेंस मेथड में आएंगे, सेकंड नंबर में हेक्सागोनल में आएंगे, और थर्ड नंबर हमारे किस में आते हैं, स्क्वायर मेथड में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किन्नो मैंडारिन वाज डेवलप्ड बाई, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, किन्नो जो होता है किसका क्रॉस होता है, किंग घोड़े बिल्लो लीफ का क्रॉस होता है, और क्या है मैंडारिन की जो होती है वैरायटी है, इसको डेवलप किसने किया था ये पूछा है, एल मॉस ने किया था, या डब्ल्यू.वी. हेस ने किया था, या टनाका ने किया था, या एच.बी. फ्रोस्ट ने किया था। हमने बताया था कि 1935 में रिलीज हुई थी, किसने किया था, एच.बी. फ्रोस्ट ने किया था। ठीक, और ये मैंडारिन की वैरायटी, सिट्रस में क्या होते हैं बहुत से स्पीसीज आते हैं, मैंडारिन जो होता है इसे बोलते हैं संतरा ऑरेंज, जो यूज होता है इसका नाम होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। ठीक है, उसकी वैरायटी है ना मैंडारिन डेवलप की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला और एकदम लास्ट क्वेश्चन है ना, पूछ रहा है द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज, कौन सी ऐसी विटामिन है जो स्टेरिलिटी के प्रति एंटी होती है, यानी कि अपोजिट होती है। अगर हम वो विटामिन ले रहे हैं तो हम लोग के अंदर स्टेरिलिटी वगैरह नहीं होती, चाहे मेल है चाहे फीमेल हो ना। उसने ऑप्शन दिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन डी। ठीक है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग थोड़ा डिस्कस ही कर देते हैं। विटामिन ए क्या होता है, अगर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में ले रहे हो तो आँख की रोशनी वगैरह बढ़िया से बनी रहेगी, रतौंधी कभी नहीं आएगी, तो आंसर होगा नहीं। और विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी में बहुत से कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, इसमें B9 का अलग रोल है, B7 का अलग रोल है, 12 का अलग रोल है, 3 का अलग रोल है ना। तो स्किन वगैरह प्रॉब्लम, बाल वगैरह, हेयर फॉल वगैरह प्रॉब्लम नहीं है अगर विटामिन बी लोग जो लेते हैं ना। और विटामिन डी क्या करता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन में ग्लोनेस लाता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा आंसर विटामिन ई, ये क्या होता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। तो इसकी मात्रा हम लोग, अगर इसकी कमी से क्या होता है हमारा स्टेरिलिटी हो जाती है ना, बांझपन होता है और तो में ना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ना, ये हमारा विटामिन। और सबसे लास्ट क्वेश्चन,
आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। लेके आते हैं अगली क्लास में हम फिर से कोई सीरीज़ हॉर्टिकल्चर की जो चल रही है। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।